एसपी बनने के बाद आरती पहली बार अपने गांव लौटी। वही रास्ता, वही गली, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब गांव वाले उसके सम्मान में कतार में खड़े थे। फूल बरसा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, और वही लड़के जो उसे रोज छेड़ते थे सर झुकाकर खड़े थे, शर्मिंदा और डरे हुए। आरती उनके सामने रुकी और बोली, गांव की गरीबी, अपमान और रोज की परेशानियां। राजस्थान के छोटे से गांव सोनगढ़ में आरती नाम की 14 साल की गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। घर मिट्टी का था, आमदनी सिर्फ मजदूरी पर निर्भर थी। कई बार तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन आरती का सपना बड़ा था। वो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। लेकिन गांव वाले उसकी इस सोच का मजाक उड़ाते थे। जब भी आरती किताब लेकर स्कूल जाती, रास्ते में कुछ आवारा लड़के उसे रोक लेते। कभी ताना मारते, ए पढ़ाकू, इतना पढ़कर क्या करेगी? लड़की होकर इतना क्यों पढ़ती है? ज्यादा हवा में मत उड़। कई बार वो उसकी किताबें छीन लेते, कभी रास्ता घेर लेते। गांव के बड़े लोग भी कहते, लड़की की पढ़ाई किस काम की, इसे घर का काम सीखने दो। आरती रोज चुपचाप सब सहती थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। हद पार और आरती का बड़ा निर्णय। एक दिन 4 लड़कों ने उसका दुपट्टा खींच लिया। आरती डरते डरते घर भागी और रोकर बोली, माँ, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। माँ ने उसे गले लगाया और बोली, अगर तू डर गई ना तो वही लोग जीत जाएंगे। बेटा, तू पढ़, हम तेरे साथ हैं। पिता ने भी हिम्मत दिलाई, आरती, पढ़ाई मत छोड़ना, एक दिन तू हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। उस रात आरती ने एक फैसला कर लिया, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी, मैं एसपी बनूंगी। पैसे नहीं थे, इसलिए वो रात को खेतों में माँ का साथ देती और चूल्हे की लौ में पढ़ाई करती। कई बार भूखे पेट पढ़ना पड़ता था, पर उसने कभी हार नहीं मानी। आरती ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। स्कूल में हर तरफ उसके नाम की चर्चा होने लगी। लेकिन गांव के वही लड़के अब भी ताने मारते थे। कहते, अरे टॉप कर लिया तो क्या, एसपी थोड़ी बन जाएगी, ये बस दिखावा है। आरती ने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि सफलता सबसे बड़ा जवाब होती है। आरती ने 12वीं पास की और आरपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। वो रोज शहर की लाइब्रेरी जाती, बस का किराया भी मुश्किल से जुटता था। वो 10-10 घंटे पढ़ती, नोट्स बनाती, टेस्ट देती। गांव में फिर बातें होने लगी, इतनी पढ़ाई लड़की के बस की बात नहीं है, ये कभी पास नहीं होगी। लेकिन आरती अडिग रही। वो सिर्फ अपने सपने पर फोकस कर रही थी। 3 साल की लगातार मेहनत के बाद आरपीएससी का रिजल्ट आया और सबसे ऊपर आरती का नाम था। पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। गांव में भी चर्चा फैल गई कि जिसे हम ताने मारते थे, वो लड़की एसपी बन गई। ट्रेनिंग के लिए जब आरती पुलिस एकेडमी पहुंची, तो उसे लगा कि उसका सपना सच हो रहा है। वो शूटिंग, ड्रिल, कानून, हर चीज में टॉप कर गई। इंस्ट्रक्टर उसकी मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते थे। 2 साल बाद उसके कंधे पे सितारे चमक रहे थे। आरती अब एसपी बन चुकी थी। एसपी बनने के बाद आरती पहली बार अपने गांव लौटी। वही रास्ता, वही गली, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब गांव वाले उसके सम्मान में कतार में खड़े थे। फूल बरसा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, और वही लड़के जो उसे रोज छेड़ते थे सर झुकाकर खड़े थे, शर्मिंदा और डरे हुए। आरती उनके सामने रुकी और बोली, जब कोई लड़की पढ़ने निकलती है तो रास्ता नहीं रुकता, लोगों की सोच रुकती है। अब किसी लड़की को छेड़ा तो समझ लेना एसपी आरती आ गई। फिर आरती ने गांव की लड़कियों के लिए अभियान शुरू किया, बेटी पढ़ेगी गांव बढ़ेगा। उसने स्कूलों में सुरक्षा गश्त लगवाई, लड़कियों के लिए आत्मरक्षा कैंप शुरू करवाए और स्कॉलरशिप दिलवाई। गांव धीरे धीरे बदलने लगा और आज लोग कहते हैं कि गरीब की बेटी पढ़कर भी एसपी बन सकती है, बस हिम्मत चाहिए।